हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो एक बीमारी है जिसे डायबिटीज़ कहा जाता है। इसका बायोलॉजिकल नेम डायबिटिक मेलाइटस है, जिसे इंडिया पाकिस्तान में शुगर के नाम से जाना जाता है। और इसकी दो टाइप्स हैं, टाइप 1 और टाइप 2। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये शुगर है क्या। हमारी बॉडी में जब हम कुछ खाते हैं तो उसके नतीजे में अगर वो कार्बोहाइड्रेट हो तो बॉडी उसे तोड़ती है शुगर में, जिसको ग्लूकोज कहा जाता है, और वो खून में एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे खून में उसकी अमाउंट बढ़ जाती है। जब खून में अमाउंट बढ़ती है तो नेचर ने पेनक्रियाज, जिसे लबलबा कहा जाता है, उसके ऊपर दो तरह के सेल्स के गुच्छे रखे हैं, अल्फा और बीटा। जो बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन नामी एक हार्मोन रिलीज करते हैं। इंसुलिन खून में घूमता हुआ जाता है और जाने के बाद उन सेल्स के दरवाजों पर जाकर लगता है जिन्होंने ग्लूकोज को अपने अंदर लेना होता है। जैसे ही वो इंसुलिन उन रिसेप्टर से जाके बाइंड होता है मसल्स के उन सेल्स में जहां पर शुगर स्टोर होनी होती है, उन सेल्स के अंदर GLUT4 नामी एक एरिया होता है, और वो GLUT4 जो है वो हिट होने के बाद आकर सरफेस पर लगता है और उसके अंदर डोर ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो शुगर का मॉलिक्यूल है वो इन रस्तों से अंदर जाना शुरू हो जाता है और खून में शुगर की अमाउंट कम होने लग जाती है। ये नॉर्मल प्रोसेस होता है। लेकिन जब हम टाइप 1 की बात करते हैं तो उसमें बॉडी के अपने ही सेल किसी भी एज में, ये पैदाइशी तौर पर भी हो सकता है, पैदा होने के कुछ महीनों के बाद भी हो सकता है, 20 साल 30 साल 40 साल कभी भी हो सकता है, उसमें अपने ही बॉडी के सेल इन बीटा सेल्स को एनिमी कंसीडर करके मार देते हैं। जब टोटल सेल मर गए तो इंसुलिन बनने का प्रोसेस रुक जाता है। तो डायबिटीज की टाइप 1 में वो शख्स इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाता है, बाहर से इंजेक्शन के जरिए, इनहेलर के जरिए, या वैरायटी ऑफ वेज हैं उसमें उसने इंसुलिन लेनी होती है हर खाने से पहले, ताकि इंसुलिन यही प्रोसेस करे जो नॉर्मल तरीके से उसकी बॉडी में बनने के बाद हो रहा था। लेकिन जब हम टाइप 2 की बात करते हैं, बहुत कॉमन है इंडिया पाकिस्तान में, 40-45 साल की एज पे नमूदार होती है। इसमें पेनक्रियाज, जिसे लबलबा कहते हैं, वो इंसुलिन बनाना छोड़ता नहीं है, बल्कि ये रिसेप्टर्स जिसके साथ आके इसने लगना था ये रेजिस्ट कर जाते हैं। ये जो चाबी जिस ताले में आके लगनी होती है वो ताले की शेप मुतासिर हो जाती है। अब क्या किया जाए? अब वो देखते हुए बॉडी फिर इंसुलिन बना चुकी होती है, तो फिर देखती है कि क्वांटिटी तो है, वो अमाउंट कम कर देती है बनाना, तो उसके लिए फिर हमें मेडिसिन की तरफ जाया जाता है। अब मेडिसिन क्या करती हैं कि वो इन सेल्स को प्रेस करती हैं, फोर्स करती हैं कि गेट खोलें GLUT4 को और शुगर को अंदर लें। पेनक्रियास को रेजिस्ट करती हैं कि मोर इंसुलिन बनाएं। लेकिन एक आपने बहुत कॉमन सुना होगा डॉक्टर से कि अगर आप वॉक या रन की तरफ आते हैं, एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, तो उससे भी शुगर बैलेंस हो जाती है। ये वॉकिंग या एक्सरसाइज किस तरह से शुगर को कम करती है? तो हम देखते हैं कि मसल्स के कुछ एरियाज पर इंसुलिन का काम उस लेवल का नहीं होता जितना उसकी वर्किंग के हिसाब से शुगर अंदर जाने से होता है। अगर हम मसल्स को बहुत ज्यादा यूटिलाइज करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उनकी जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है उसकी वजह से भी ये GLUT4 ओपन होते हैं। और क्योंकि हम जब कम काम करते हैं तो बॉडी ग्लूकोज तोड़ती है, उन मसल्स में, सेल्स में ग्लूकोज कम होने की वजह से ये डोर ओपन हो जाते हैं और शुगर अंदर जाना शुरू हो जाती है, और उससे शुगर का अमाउंट बैलेंस हो जाता है। शुगर अगर बड़ी हुई हो तो हमने कॉमनली देखा है कि वो बड़े खास डिसऑर्डर्स की तरफ बढ़ जाती है, हार्ट अटैक भी उससे रिलेट करता है। और कॉमनली पाँव के अंदर जख्म अगर लग जाए तो वो ठीक नहीं हो रहा होता। उसके पीछे भी कुछ वजूहात हैं कि जिन लोगों की शुगर बड़ी हुई रहती है वो कंट्रोल नहीं करते, तो पाँव की जो कैपिलरीज होती हैं, जो आगे पीछे लेग को ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं, उनमें शुगर की वजह से सेल्स जो है वो वाटर लूज करने की वजह से डेड होना शुरू हो जाते हैं। और वो जो एक जाल बना हुआ था खून की नालियों का, वो कैपिलरीज डैमेज होकर खून की सप्लाई मुतासर करती। अब जब जिस एरिया को खून की सप्लाई नहीं हो रही होती उसके सेंसरी सेल्स भी मरते हैं, दर्द का एहसास भी कम हो जाता है, पेन का इफेक्ट ना होने की वजह से जख्म महसूस नहीं हो रहा होता, और वो बीमारी बढ़ते बढ़ते इस नौयत पर आ जाती है कि
पहले उंगलियां काटनी पड़ती हैं, फिर पंजा काटना पड़ता है और खुदा न खास्ता वो लेग के डैमेज होने का सबब बनता है। तो उसके लिए सबसे कॉमन चीज़ जो है प्रैक्टिस में रखने की है वो ये है कि आप लेग की एक्सरसाइज को ज़्यादा फोकस में रखें। वो जो हम इस तरह से फोल्ड करते हैं नमाज की सूरत में या एक्सरसाइज करते हुए बैंड करते हैं, उसमें वो एरियाज ज़्यादा वर्किंग में आते हैं, जिसकी वजह से वो खून की रवानगी वहाँ प्रॉपर होना शुरू हो जाती है और सेल्स को फूड मिलने की वजह से वो हेल्दी। दूसरा, हमें खुराक को कंट्रोल रखना होता है। वो चीज़ें जो कार्बोहाइड्रेट को बढ़ाने का सबब होती हैं उनका लेना कम करना होता है। पेट भर के अगर खाना खा रहे होते हैं तो कम करना होता है, क्योंकि रोटी में भी कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, चावल में भी कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज मौजूद है, तो पेट भर के नहीं खाना। आपने 3 दफा अगर नॉर्मली खाना खा रहे थे तो 5 दफा कर दें, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके खाएं कि एकदम शुगर का अमाउंट बॉडी में रेज ना हो और वो डैमेज का सबब ना बने। ठीक।